अमेज एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ इंजन के रिफाइनमेंट के बेस पे ये बात कह देते हो तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत है। ये जो बूट स्पेस है वो अमेज से कम है। साथ ही साथ ये जो आप इसका टेलगेट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वायर जो है वो एक्सपोज होती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं की गई है। एक फीचर जो दोनों ही कार्स में आपको नहीं मिलता वो है फ्रंट सीट में आर्मरेस्ट का फीचर। कार एंड बाइक पे हम वैसे तो काफी सारी कार्स का कंपैरिजन करते रहते हैं, बट आज जिन दो कार्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनका कंपैरिजन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि दोनों ही कार्स अपने नए अवतार में हमारे सामने हैं। एक तरफ है मेरी अमेज और दूसरी तरफ है मेरी डिजायर। दोनों ही अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है, कंफर्ट के लिए जानी जाती है, और दोनों ही कार्स में कुछ ऐसे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स है जो कि एक दूसरे से इन्हें अलग बनाता है। फिर भी हम ट्राई करेंगे आपको डिटेल में इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसमें ज्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा, किसमें इंजन की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, किसमें माइलेज और फीचर्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अमेज और डिजायर के इस डिटेल कंपैरिजन में। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। अब वैसे तो लुक्स सब्जेक्टिव चॉइस होते हैं, बट इन दोनों ही कार्स के आप लुक्स देख के पहचान सकते हैं कि आपको कौन सी पसंद है। अगर हम बात करें हमारे पास इसके कलर ऑप्शन की, रेड कलर में दोनों ही हमें दिख रही है यहाँ पे, लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंट है रेड की फॉर्म में भी, क्योंकि ये जो अमेज है इसमें आपको रेडियंट रेड कलर मिलता है, और दूसरा अगर डिजायर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास गैलेंट रेड कलर मिलता है। अच्छी बात यह है कि डिजायर अब आपको फ्रंट फेसियर डिफरेंट ऑफर करती है, जैसे कि पुरानी वाली डिजायर में आपको स्विफ्ट का फ्रंट फेसियर मिलता था, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। वहीं अगर हम बात करें अमेज की तो अमेज भी डिफरेंट हो चुकी है। ये अमेज जो है वो थर्ड जनरेशन अमेज है, इस वजह से देखने में आपको काफी हद तक होंडा सिटी की याद दिलाएगी। लेकिन कुछ फ्रंट का अगर आप ये वाला पोर्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एलिवेट से इंस्पायर्ड भी लगेगा। पहले अगर आप डिजायर पे एक बार नजर डालेंगे तो इसके फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, लेकिन इसके जो डीआरएल्स है वो आपको यहाँ नीचे की साइड प्लेस किए गए हैं। वहीं एक बार अमेज पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप जरूर मिलता है, लेकिन इसके जो डीआरएल्स है वो यहाँ ऊपर की साइड प्लेस किए गए हैं। दोनों ही कार्स की लेंथ बिल्कुल ही सेम आपको मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें विड्थ की यानी चौड़ाई की तो डिजायर अमेज से सिर्फ 2 ही mm ज्यादा चौड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें हाइट की तो डिजायर अमेज से ज्यादा हाइट आपको ऑफर करती है। डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोनों ही कार्स के, तो ओवरऑल फ्रंट से देखने में दोनों ही अपीलिंग लगती है। अगर आप अमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्रोम इंसर्ट ज्यादा मिल जाएंगे इस कार में। ये डेफिनेटली उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जिन्हें अपनी कार में क्रोम ज्यादा पसंद है। बाकी ग्रिल देखेंगे तो काफी बड़े साइज की मिलती है। यूजुअली सेडान्स में इतनी बड़ी ग्रिल हमें मिलती नहीं है, बट इसमें आपको एलिवेट वाला कैरेक्टर मिलता है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास ग्रिल काफी बड़ी दी गई है। वहीं डिजायर को देखेंगे तो अच्छी बात यही है कि ये आपको स्विफ्ट जैसी नहीं लगती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिज़ायर को स्विफ्ट डिज़ायर से कंपैरिजन करते थे और बोलते थे कि यार पुरानी वाली जो डिज़ायर आती थी वो स्विफ्ट का कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमें देती थी, बट ऐसा कुछ अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा पैटर्न मिल जाता है ग्रिल के ऊपर। अब दोनों ही कार्स की लंबाई बिल्कुल ही सेम है, लगभग 3995 mm की यहाँ पे आपके पास लंबाई मिल जाती है, लेकिन अमेज का व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलता है डिज़ायर के कंपैरिजन में, और ये चीज़ आप देख के भी पता लगा लेंगे एक बार अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रख के देखेंगे। व्हील बेस ज़्यादा है, इस वजह से हो सकता है अमेज में स्पेस ज़्यादा मिले आपको। ये चीज़ हम थोड़ी देर में चेकआउट करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर अलॉय व्हील्स का चेकआउट करें साइज तो दोनों ही कार्स में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अमेज में जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं ये कहीं ना कहीं आपको होंडा सिटी के अलॉय व्हील्स की याद जरूर दिलाएंगे। वहीं डिजायर के जो अलॉय व्हील्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं और काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं दोनों ही कार्स के अलॉय व्हील्स का डिजाइन। अब हो सकता है फ्रंट से देखने में दोनों ही कार्स में आपको डिजायर ज्यादा पसंद आ रही हो, बट रियर से जब आप दोनों ही कार्स को देखते हैं तो आपका नजरिया बदल सकता है, क्योंकि अमेज जो है वो कहीं ना कहीं होंडा सिटी की याद दिलाएगी। इनफैक्ट जब आप रास्ते पे चलते हुए से दूर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील आता है कि आपके सामने होंडा सिटी जा रही है, क्योंकि इसके जो टेल लैंप्स है वो होंडा सिटी से इंस्पायर्ड है। वहीं अगर हम डिजायर के टेल लैंप्स की बात करें तो इसके जो टेल लैंप्स है वो भी आपको एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप के साथ मिलते हैं, लेकिन ये काफी डिफरेंट लगते हैं और ऐसा नहीं लगेगा आपको उसको देख के कोई और कार में आपको ऐसा रियर देखने को मिलता है। तो अब दोनों के जब रियर की बात कर ही रहे हैं तो दोनों का बूट स्पेस भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अमेज को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 416 लीटर्स का। देख सकते हैं हम काफी बड़ा बूट है,
यहाँ पे आपके पास इंसुलेशन भी काफ़ी प्रॉपर्ली की गई है, वायर की एक्सपोज होने की कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार डिज़ायर पे भी नज़र डाल लेते हैं, तो डिज़ायर का बूट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजायर में जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 382 लीटर्स का। ये जो बूट स्पेस है वो अमेज से कम है। साथ ही साथ ये जो आप इसका टेलगेट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वायर जो है वो एक्सपोज होती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं की गई है। ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगता है मारुति सुजुकी डिजायर में। फीचर्स यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बट जितने भी मिलते हैं वो डेफिनेटली काम के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये 8 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन एक बार अगर आप इसका इंटरफेस चेकआउट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पुराना फील होगा। ऐसा लगेगा कि आज 2025 के टाइम पे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और भी ज्यादा बेटर किया जा सकता था, इंफॉर्मेटिव किया जा सकता था। हाँ, बाकी बात करें कनेक्टिविटी के फीचर्स की, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अमेज की खास बात यह है कि यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स काफी सारे दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंट्रल कंसोल में डोर्स पे जो आपको पॉकेट्स मिलते हैं, कप होल्डर्स मिलते हैं, वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। आपकी आराम से 1 लीटर की बॉटल वहाँ पे स्टोर हो पाएगी। इसी के साथ प्रैक्टिकलिटी एनहांस करने के लिए यहाँ पे भी आपको एक स्पेस दिया गया है। तो ऐसे प्रैक्टिकल जो स्पेसेस हैं वो आपको अमेज में काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। ऑल्दो आर्मरेस्ट की कमी यहाँ पे भी आपको महसूस होगी और लगेगा कि हाँ, आर्मरेस्ट अगर होंडा ने यहाँ पे दे दी होती तो राइड जो है वो आपके और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती। बट सीट का जो बोल्स्टिंग देखेंगे, ये सब कंफर्ट देखेंगे तो वो आपको अमेज के डेफिनेटली पसंद आएंगे। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको रेगुलर होंडा जैसा ही कार्स का मिलने वाला है, लेकिन पुरानी वाली अमेज से डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि अब आपको यहाँ पे एडास के फीचर्स मिल जाते हैं। होंडा सेंसिंग एडास टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। इसी के साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये भी आपको डिजायर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। स्पेशली इसका MID वाला पार्ट देखते हैं मिडिल में, तो वो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मिलता है। डिजायर के जैसे इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास बीज कलर के इंटीरियर्स मिल जाते हैं। रूमी लगता है कैबिन, लेकिन अगर हम बात करें प्रीमियमनेस की तो अमेज के जो इंटीरियर्स हैं वो डिजायर के कंपैरिजन में आपको थोड़े से और बेटर लगने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजायर कोई बुरी है ऑप्शन में। यहाँ पे आपके पास जो फीचर्स मिलते हैं वो अमेज से भी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं कुछ। जैसे कि अगर हम बात करें 360 डिग्री कैमरा की, तो वो फीचर आपको डिजायर में मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। वो आपको अमेज में नहीं मिलेगा। उसकी जगह अमेज में आपको एक लेन वॉच कैमरा मिलता है। अगर हम बात करें दूसरे फीचर की, तो सेगमेंट 1 आपको यहाँ पे सनरूफ का फीचर मिल जाता है। और सनरूफ वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इंडियन कस्टमर जब प्राइस अपना पे करता है किसी कार को लेने में, तो वो सनरूफ की आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है। एक फीचर जो दोनों ही कार्स में आपको नहीं मिलता वो है फ्रंट सीट में आर्मरेस्ट का फीचर। अमेज में भी आपको नहीं मिलता, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है जब आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं। किस कार की रियर सीट में बैठना है, डिजायर की या अमेज की? अगर आपसे ये कोई पूछे तो हो सकता है आप अमेज को ज्यादा पसंद करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास व्हील बेस ज्यादा मिल जाता है डिजायर से। 20 mm का डिफरेंस है व्हील बेस में, तो यहाँ पे स्पेस में भी डिफरेंस हो गई। देख सकते हैं आप, नी रूम आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट सब यहाँ पे परफेक्ट है। हेडरूम जो है वो आपको डिसेंट मिल जाता है। और अगर हम बात करें आर्मरेस्ट की, तो ये आर्मरेस्ट आपको 2 कप होल्डर्स के साथ मिलती है। ऑल्दो इस आर्मरेस्ट की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से रखी गई है कि कंप्लीटली सीट पे आ जाता है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे होता एडजस्टेड तो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता। एनीवे, आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं और पावर का आपको यहाँ पे आउटलेट मिल जाता है। बट अगेन वही, रियर में भी आपको टाइप C के कोई भी चार्जिंग सॉल्यूशन नहीं दिए गए हैं। सीट्स का कंफर्ट काफी अच्छा है। बट अगर हम बात करें हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 3 इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगता हमें इतना प्राइस स्पेंड करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट में जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं ये एडजस्टेबल है और इनका साइज जो है वो अच्छा है, डिसेंट है। सीट्स का जो कुशनिंग है वो भी काफी अच्छी आपको पसंद आएगी और ओवरऑल इसका आपको प्रीमियम इंटीरियर फील होंगे डिजायर के कंपेरिजन में। अब अगर हम बात करें डिजायर की रियर सीट की, तो यहाँ पे आपको जो रियर सीट है वो आपको कंफर्टेबल जरूर मिलती है, बट हाँ, अमेज जैसे स्पेशियस नहीं है। अगर हम बात करें, मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से फ्रंट सीट हमने एडजस्ट की है और यहाँ पे आपके पास जो नी रूम मिलता है वो आप देख सकते हैं। हेडरूम थोड़ा सा अमेज से मुझे कम लगा। और अगर हम बात करें आर्मरेस्ट की, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स के साथ आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि आर्मरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है और सीट के ऊपर बस टिका नहीं हुआ है जैसे कि आपने अमेज में देखा था।
हेडरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास हेडरेस्ट 2 मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं एडजस्टेबल की फॉर्म में। तो ये फीचर अगेन आपको यहाँ डिज़ायर ऑफर कर रही है। तो इसी तरह से फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली। डिज़ायर में एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ रियर में भी मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स के साथ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। तो टाइप सी का जो चार्जिंग सॉल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है और डिज़ायर ये आपको ऑफर कर रही है। तो फीचर्स के मामले में हाँ, आपको एक स्टेप डिज़ायर जो है वो अमेज से ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। हम इस वक्त डिज़ायर में, और डिज़ायर में अब आपको न्यू इंजन मिलता है। ये न्यू इंजन जो है वो जी सीरीज़ का इंजन है, जो पुरानी वाली डिज़ायर में आपको नहीं मिलता था। लेकिन ये जो इंजन है ये आपको मिलता है 3 सिलेंडर यूनिट की फॉर्म में। हालांकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी भी 1200 सीसी ही है, यानी कि 1.2 लीटर का ये इंजन है। लेकिन सिलेंडर 3 होने की वजह से यहाँ पे जो रिफाइनमेंट्स है वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जैसे कि आपको पुराने वाले इंजन की मिलती थी। हालांकि मारुति सुजुकी ने इस पर वर्क किया है और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ये दूसरे ऑटो मेकर्स के 3 सिलेंडर यूनिट के इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफाइंड आपको मिलेगा। बट जैसे जैसे गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस बात को फील भी ना कर पाए कि आप एक 3 सिलेंडर यूनिट वाली कार ड्राइव कर रहे हैं। अब इंजन में सिलेंडर ज़रूर एक कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो इंजन है वो पहले से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हुआ है। मारुति सुजुकी की अगर हम क्लेम्ड फिगर की बात करें तो वो है समवेयर अराउंड 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर की। हालांकि रियल वर्ल्ड और ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से जब आप ड्राइव करेंगे गाड़ी को तो आपकी जो माइलेज है वो वेरी ज़रूर करेगी। बट हाँ, स्टिल ये जो है वो आपको अमेज के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी माइलेज ऑफर करने वाली है। और वैसे भी सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान नहीं मिलती, बट डिज़ायर जितनी भी आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है उस सिटी के लिए इनफ है। इनफैक्ट हाईवे में भी आपको ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस ऑफर कर देगी। हालांकि मारुति सुजुकी डिज़ायर में जो आपको एएमटी मिलता है वो पुराने वाले मारुति सुजुकी के एएमटी ट्रांसमिशन से काफ़ी अच्छा हुआ है और अब पहले से भी ज़्यादा स्मूथ हुआ है, रेस्पॉन्सिव भी हुआ है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा स्मूथनेस की बात करें और ये बात करें कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके लिए रहेगा, तो वहाँ पे सीवीटी अमेज का ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राइविंग डायनेमिक्स की तो आपको दोनों सेडान में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस सेगमेंट की कोई और सेडान भी आपको इस टाइप के अच्छे वाले ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफर नहीं करती है और ना ही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये जो सेडान्स हैं वो फैमिली सेडान्स हैं। परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देती है, ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे ऐसे। बट कंपैरिजन अगर करना ही है तो अमेज में मुझे थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा फील होता है डिज़ायर के कंपैरिजन में। तो इस वजह से डिज़ायर के जो ड्राइविंग डायनेमिक्स और राइडर क्वालिटी है वो मुझे अमेज से थोड़ी सी बेटर लगी। अमेज एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ इंजन के रिफाइनमेंट के बेस पे ये बात कह देते हो तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें अमेज के इंजन की तो ये भी आपको डिज़ायर जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, यानी कि 1.2 लीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। बट आईवी टेक इंजन है होंडा का और आईवी टेक इंजन जो है वो अपनी रिफाइनमेंट के लिए वैसे भी जाना जाता है। 4 सिलेंडर यूनिट है, इस वजह से आपको यहाँ पे रिफाइनमेंट डेफिनेटली डिज़ायर के इंजन से ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। पुराना इंजन है, पहले भी अमेज में आता था, डिज़ायर में तो अभी रिसेंटली बदला है। बट हाँ, इस इंजन की खास बात ये है कि ये जो इंजन है ये आपको पावर जो है वो डिज़ायर के न्यू इंजन से ज़्यादा प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर हम बात करें टॉर्क फिगर्स की तो इस इंजन के जो टॉर्क फिगर्स हैं वो डिज़ायर से थोड़ी सी कम आपको मिलने वाली है। यानी कि ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। अब इस इंजन की खास बात यह है कि ये जो इंजन है वो अपने सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ इतना स्मूथली वर्क करता है कि आपको अगर ऑटोमेटिक के शौकीन हो, आप अगर सोच रहे हैं कि हमें एक सब 4 मीटर सेडान चाहिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो आप इस इंजन को ऑप्ट कर सकते हैं। और सीवीटी ट्रांसमिशन का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वो आपको रबर बैंड इफेक्ट दे सकता है परफॉर्मेंस में, लेकिन अगर हम बात करें स्मूथनेस की तो वो चीज़ आपको सीवीटी में ही देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं माइलेज फिगर्स की। और जैसा मैंने आपको डिज़ायर ड्राइव करते हुए बताया था कि अगर आप माइलेज के शौकीन हैं तो आपको डिज़ायर ही कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको माइलेज फिगर्स है वो अमेज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। जहाँ अमेज की क्लेम्ड माइलेज फिगर्स 18 से 19 kmpl के अराउंड आपको मिलती है, वहीं डिज़ायर की जो माइलेज फिगर्स हैं वो आपको 24 से 25 kmpl के अराउंड मिलेगी। और आप एक सेडान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं करते भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिज़ायर में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 9 mm कम है अमेज के ग्राउंड क्लियरेंस से। यानी कि अमेज में आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं डिज़ायर में जो फिगर है वो 163 mm के आसपास आपको मिलती है। अब ऑन पेपर ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगेगा कि हाँ डिज़ायर में कम है, बट अभी जब हम डिज़ायर और अमेज का टेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो हमें यहाँ पर फील हो रहा है कि अमेज के जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है, मतलब डिज़ायर की कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट है।
इस वजह से जब आप बम्प्स के ऊपर से इसे ले जाते हैं तो इसकी अंडर बैली कभी कभी टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस की जो ऑन पेपर फिगर्स हैं उसकी बेस पे अगर आप जज करते हैं तो वहां पे भी आपको रियल लाइफ में दोनों ही कार्स को ड्राइव करने की एक बार जरूरत है। अब क्योंकि अमेज ड्राइव कर रहे हैं और अमेज में फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिलता है जो कि है लेवल 2 ADAS का फीचर, इस सेगमेंट की कोई और कार आपको ऑफर नहीं करती। इसी के साथ आपको यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम भी मिल जाता है। इस तरह के और भी लेवल 2 ADAS के फीचर्स आपको ये कार ऑफर करती है। तो इस वजह से सेफ्टी में एक कदम और होंडा ने बढ़ा दिया है यहाँ पे। बट इस चीज में हम डिजायर को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि डिजायर ने भी रिसेंटली ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग्स अचीव की है। तो सेफ दोनों ही कार्स है, अपनी अपनी तरह से सेफ है। बट हाँ ये चीज़ है, अगर आप एडास के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में उस टाइप के फीचर्स भी हों जैसे कि कल आपको एडवांस कार में मिल ही रहे हैं, तो आप उस केस में अमेज का टॉप वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था, दोनों में से किसी एक कार को चूज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। दोनों ही कार्स बिल्कुल ही नेक एंड नेक हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स जो हैं वो आपको दोनों में अच्छे मिलते हैं। इसी के साथ इंजन को भी कंपेयर करेंगे दोनों के, तो अमेज का जो 4 सिलेंडर का इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड आपको लगेगा डिजायर से। बट आफ्टर ऑल अगर आप बात करें माइलेज की, तो इस सेगमेंट में जो लोग माइलेज के शौकीन हैं वो लोग डिजायर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, आपको अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कोई कार लेनी है तो आप अमेज का CVT वर्जन ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको मैनुअली ट्रांसमिशन ऑप्ट करना है तो आप डिजायर का मैनुअल ट्रांसमिशन आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको देने वाला है। स्टिल जिस प्राइस ब्रैकेट में डिजायर आती है, जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये फीचर्स ऑफर कर रही है, अच्छी माइलेज ऑफर कर रही है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर रही है, उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सी चूज की जाए तो डिजायर मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे दे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको डिजायर पसंद है या अमेज? मैंने बता दिया कि बिल्कुल नेक एंड नेक कंपटीशन है, लेकिन स्टिल मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। कोई भी डाउट है इन कार्स रिलेटेड तो आप हमसे नीचे दी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आगे भी ऐसी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।